ईपीएफओ के पेंशन धारकों के लिए ईपीएफओ का बड़ा फैसला, बड़ा बदलाव 15,000 से बढ़कर लागू होने जा रही है। नई पेंशन की गणना लिमिट 78 लाख पेंशन धारकों जाने नई लिमिट और मिनिमम पेंशन को लेकर आई नई अपडेट और पेंशनर्स को मिली राहत। ईपीएफओ से आया ईपीएस पेंशन को लेकर ताजा नया अपडेट। अगर आप भी ईपीएस पेंशन लेते हैं या फिर ईपीएफओ से जुड़े हुए अगर आप भी ईपीएफओ के सदस्य हैं तो ईपीएफओ ने नई पेंशन गणना लिमिट और जो आपकी पेंशन मिनिमम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट जारी की है, यानी कि नई पेंशन की गणना लिमिट कितनी होगी और साथ ही ईपीएस की मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी नया ईपीएफओ का अपडेट आया सामने। ईपीएस के 78 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की बात यहां पर सामने आ रही है। तो नई पेंशन गणना लिमिट आखिर कितनी लागू होगी और नई मिनिमम पेंशन के साथ में कौन कौन से नए लाभ मिलेंगे, डीए मेडिकल किनको मिलेगा, डीए मेडिकल को लेकर भी यहाँ पर अपडेट रहेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी कि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने साथी पेंशन धारक है उनके साथ वीडियो शेयर करें। तो चलिए पेंशन के मुद्दे पर चलते हैं कि पेंशन को लेकर पेंशन धारक है देश भर के 78 लाख उन सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है ईपीएफओ से। तो ईपीएफओ का क्या बड़ा फैसला, क्या ईपीएफओ का एक बड़ा बदलाव करने वाला है पेंशन को लेकर, तो कौन सा वो बड़ा बदलाव ईपीएफओ करेगा जिसके बाद क्या आपकी पेंशन की सीमा जो गणना के लिए लिमिट 2000 यहाँ पर 14 से लागू है, यानी कि 11 साल बाद पहली बार ऊपर की ओर जा सकती है, यानी कि आपका 15,000 का पेंशन गणना लिमिट बढ़ेगा। तो नया लिमिट कितना लागू होगा उसके बारे में बात करेंगे। क्या इसे 1 करोड़ नए लोग सुरक्षा योजना के दायरे में आ सकते हैं? क्या पेंशन बढ़ोतरी जैसे 7,500 की मांग का मॉडल अब तैयार है, क्या वो आगे बढ़ रहा है या फिर इसे मंजूरी मिलेगी? ईपीएफओ से इन तमाम जो पेंशनर्स के कई सारे सवाल है जिसको लेकर एक महत्वपूर्ण नया जवाब आ चुका है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे कि पेंशन प्रस्ताव की फाइल किस स्तर तक पहुंची है, डीए जोड़ना और स्वास्थ्य सुविधा और 78 लाख पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर नया यहाँ पर अपडेट और संकेत मिला है। आज की इस रिपोर्ट में आपको पूरी यहाँ पर पेंशन से जुड़ी जानकारी है ईपीएस पेंशन धारकों के लिए, तो आपके सामने रखेंगे पूरी जानकारी। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ब्रेकिंग न्यूज, ईपीएफओ की बैठकें लगातार हो रही है और पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। महत्वपूर्ण पेंशन का मुद्दा बनता जा रहा है। नियमों में बदलाव, सीमा में नई सीमा, यहाँ पर जैसा कि आपके लिए पेंशन गणना लिमिट में नई यहाँ पर सीमा जोड़ने को लेकर समीक्षा भी हो रही है। कई बड़े प्रस्ताव, सब कुछ पेंशन को लेकर एक से बढ़कर के एक आगे धीरे धीरे पेंशन को लेकर प्रस्ताव बढ़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा उस सीमा पर है जो कि फिलहाल पेंशन की गणना लिमिट 15,000 है 2014 से, जिसे बढ़ाने को लेकर चर्चाएं एक बार फिर से बढ़ चुकी हैं। तो आप सभी पेंशनधारक ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये 15,000 की लिमिट को खत्म करके नया लिमिट कितना लागू किया जाएगा? क्या 11 सालों से ये इंतजार पेंशनधारकों का है वो खत्म होगा? 11 साल पहले ये सीमा तय हुई, उसके बाद जस की तस बनी हुई थी, लेकिन 2014 में उससे पहले बात करें तो 6,500 थी और 2014 में 15,000 हुआ था, लेकिन एक बार फिर से अब इसे बढ़ाने की मांग और समीक्षा कहे तो तेज हो चुकी है। ईपीएफओ का यहाँ पर बड़ा बदलाव को लेकर संकेत मिला है। आज का नया फैसला जो कि बैठक से यहाँ पर आ रहा है, 78 लाख पेंशनर के लिए खुशखबरी, पेंशन के प्रस्ताव पर हलचल हुई तेज। खबरें यह कहती हैं कि इसे अगला जो अपडेट है पेंशन को लेकर बात करें तो पेंशन गणना लिमिट में जैसा कि जो पेंशन गणना लिमिट 2014 से 15,000 है, जिसे बढ़ा करके नया लिमिट 25,000 किया जा सकता है। इसको लेकर यहाँ पर ज्यादा संकेत मिल रहे हैं और पेंशनर्स के कई यूनियन संगठन की मांग भी बनी हुई है। तो खबरें कहती हैं कि इसे अगले अपडेट में बढ़ा करके 10,000 की और 15,000 में बढ़ोतरी जोड़ने पर ये 25,000 तक जा सकता है, यानी लाखों कामगार पहली बार अनिवार्य रूप से सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ जाएंगे। सीमा बढ़ाने पर ताजा अपडेट है जो कि ताजा संकेत सामने आया उनका मुताबिक है, तो उनके मुताबिक ये प्रस्ताव दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 की बैठकों में रखा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ईपीएफओ और ईपीएस दोनों योजनाओं के लिए सबसे बड़ा पेंशनर्स के लिए बदलाव होगा, उन्हें सबसे बड़ा राहत मिलेगा। सीमा बढ़ने का मतलब क्या है? आखिर आपका पेंशन गणना लिमिट बढ़ेगा तो इसका आपको फायदा क्या होगा? कुछ नए पेंशन भोगी उनके लिए बता दें कि ज्यादा लोग का दायरा इसमें यहाँ पर शामिल होना तय है, यानी कि ज्यादा लोग इसके अंदर आ जाएंगे। जो रिटायर्ड कर्मचारी पेंशनर जो पेंशन लेना चाहते हैं, ज्यादा लोगों का दायरे में शामिल होना, योगदान का बढ़ना, भविष्य की सामाजिक सुरक्षा एक मजबूत होगी। तो ऐसे में ये पेंशन गणना लिमिट बढ़ने से पेंशनर्स को यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेंगे। इस कदम से लगभग 1 करोड़ नए लोग सीधे नियमों के तहत आ जाएंगे, वो भी इस पेंशन का लाभ ले पाएंगे और ईपीएफओ का सक्रिय नेटवर्क और भी बड़ा हो जाएगा, यानी कि ईपीएफओ और भी मजबूत होगा। पेंशन बढ़ोतरी में 7,500 को लेकर के अपडेट है, क्या ये मांग मंजूर होगी? तो यहाँ पर बात करते हैं 7,500 की
पेंशन को लेकर जो मांग पेंशनर्स की है उसको लेकर क्या यहाँ पर अपडेट है। अब बात करते हैं पेंशन बढ़ोतरी की। 78 लाख पेंशन धारक लगातार मांग उठा रहे हैं कि उनके लिए मिनिमम पेंशन यानी कि न्यूनतम पेंशन को 7,500 की जाए। इस मॉडल पर आगे जो पेंशन का प्रस्ताव भी बढ़ रहे हैं और साथ ही इसके साथ में डीए जोड़ने की भी मांग है कि महंगाई भत्ता भी इसके साथ में लागू किया जाए। सूत्रों के अनुसार फाइल श्रम विभाग से आगे बढ़ चुकी हैं और वित्त विभाग की समीक्षा प्रक्रिया फिलहाल फाइल को लेकर चल रही है। एनएससी लगातार बैठकें भी कर रही है और बैठकें भी हो रही हैं और एनएससी यहाँ पर पेंशनर्स को आश्वासन भी दे रही है कि यहाँ पर हमारी मांगे जारी हैं और ईपीएफओ ने इस विषय पर अपनी रिपोर्ट भी पहले ही भेज दी थी। अब बात करते हैं, कुछ संकेत ये भी हैं कि पेंशन की बढ़ोतरी का रोडमैप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि पेंशनर्स के लिए रात की बात है, किससे मिलेगा लाभ और कब होगा लागू। ऐसे में अभी प्रस्ताव को लेकर फिलहाल समीक्षा से जुड़ी ये अपडेट है, जो कि पेंशनर्स की मांग तो पिछले काफी समय से है। जैसा कि कहे तो 2,500 की पेंशन को लेकर भी संकेत मिले थे, उसके बाद 3,000 की पेंशन को लेकर भी कई बार संसदीय समिति के द्वारा सुझाव भी दिए गए थे। लेकिन इस बार की यहाँ पर जो बैठक हुई थी कुछ दिन पहले ही, जिसमें जो पेंशन का गणना लिमिट को बढ़ाने को लेकर संकेत दिया था, जिसके बाद ये 25,000 का पेंशन गणना लिमिट को लेकर यहाँ पर अपडेट सामने आ रही है। तो इसके दो असर होंगे, यानी कि आपका पेंशन गणना लिमिट 15,000 से बढ़कर 25,000 होती है तो इसका दो असर होगा। सबसे अच्छा कहे तो वे लोग भी इसके दायरे में आएंगे, वो अभी इस पेंशन के दायरे से बाहर है। जो पेंशन योजना से बाहर रहने वाले उनको भी इसका फायदा मिलेगा, वो भी इसके लिए फायदा ले पाएंगे। जो पेंशन योजना से बाहर रहने पर मजबूर थे वो लोग भी जुड़ पाएंगे। अपडेट के मुताबिक नई सीमा लागू होने पर सभी को अनिवार्य तौर पर सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल होना होगा, जैसा कि जो कर्मचारी पेंशनर्स है जो कि इच्छुक हैं। अब सवाल है कि आखिर ये लागू कब होगा। तो अभी जो संकेत मिले हैं उनके अनुसार बैठक के बाद नया नोटिफिकेशन नए साल के शुरुआती महीनों में आ सकता है। फिलहाल जो पेंशन को लेकर ये कुछ संकेत मिल रहे हैं बैठकों से और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन जो पेंशन धारक आपके लिए ये धैर्य की बात है कि क्योंकि अब आपका जो पेंशन का प्रस्ताव और पेंशनर्स की मांगे वो और मजबूत हो रही है और आगे बढ़ रहे हैं। तो स्वास्थ्य सुविधा की भी आप सभी पेंशनर्स की मांगे कि सरकार उनको मेडिकल की सुविधा का भी लाभ दे, तो स्वास्थ्य सुविधा की मांगे भी आगे बढ़ रही है। पेंशन धारकों की दूसरी पेंशन के अलावा मांग है डीए और जैसा कि मेडिकल की सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, ये मुद्दा हर बैठक में मजबूती से उठाया जा रहा है पेंशनर्स के द्वारा। रिपोर्ट कहती है कि इस विषय के मॉडल पर भी जो तैयारियां हो रही है और अलग समूह इस पर अध्ययन कर रहा है, यानी न्यूनतम पेंशन, डीए का मॉडल, स्वास्थ्य सुविधा, ईपीएफओ का डिजिटलीकरण, सीपीपीएस सिस्टम। ऐसे में ये अपडेट जो कि आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में यानी कि पेंशन को लेकर जो पेंशनर्स की मांगों का प्रस्ताव हो या फिर पेंशनर्स की मांगे धीरे धीरे समय के साथ आगे बढ़ रही है, तो योगदान के नियम वैसे ही रहेंगे, लेकिन पेंशन की जो गणना लिमिट में बदलाव देखने को मिल सकता है। दोनों पक्ष बराबर हिस्सा जोड़ते हैं, एक हिस्से सीधे ही भविष्य निधि में जाता है तो दूसरा हिस्सा पेंशन योजना में आपको मिलता है। सीमा बढ़ने पर योगदान का स्तर भी ऊपर हो जाएगा और पेंशन खाते में आने वाला हिस्सा भी बढ़ेगा और इससे आने वाले समय में पेंशन मजबूत होगी, खास तौर पर उन लोगों को जो कि लंबे समय तक योगदान देंगे। तो कुल मिलाकर कहे तो पेंशनर्स के लिए यही यहाँ पर निष्कर्ष इस रिपोर्ट का सामने आ रहा है कि सीमा बढ़ाने पर चर्चा है वो अंतिम चरण में। पेंशन की बढ़ोतरी का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। 1 करोड़ नए लोग इसके दायरे में आ सकते हैं। 78 लाख पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी की मांग भी लगातार उसको लेकर भी समीक्षा हो रही है, जिसमें 7,500 का पेंशन के साथ में डीए का फाइल भी आगे बढ़ चुका है। इसमें स्वास्थ्य सुविधा पर भी अध्ययन जारी है। ईपीएफओ का डिजिटल सिस्टम पर भी प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी में अब ईपीएफओ और मजबूती बना रहा है। अगली बैठक इस मुद्दे पर भी टर्निंग पॉइंट हो सकती है। अगर ईपीएफओ या फिर पेंशन योजना से जुड़े आने वाले समय में आपके लिए बहुत अहम समय हो सकता है। ऐसे में अगर आप भी ईपीएस पेंशन से जुड़ी अपडेट पाना चाहते हैं, ईपीएफओ के हर फैसले और हर मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की ताजा अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज्यादा करें अपने साथी पेंशन भोगी उनके साथ। और आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी राय क्या पेंशन की गणना सीमा बढ़नी चाहिए या फिर मिनिमम पेंशन 7,500 होनी चाहिए? आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और पेंशन बढ़ोतरी कब लागू होगी, आपकी इसके बारे में राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें। नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।